Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था के मैप क्या होते हैं, ठीक है। और हमने 3 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स के मैप देखे थे, ठीक है। और उनके अंदर सेल्स कितने कितने होते हैं और कैसे बनाते हैं हमने वो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ के मैप। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको करवा रही हूँ 2, 3 और 4 वेरिएबल का, ओके। 5 वाले मोस्टली नहीं आते एग्जाम में, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्टली हमारे से 2, 3 और 4 वेरिएबल्स के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम वही डिस्कस वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। गाइस सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ए है एफ ए ऑफ 0 मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? एफ ए बी क्या है? हमारे दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इससे हमारे को क्या पता चल रहा है कि ये 2 वेरिएबल का के मैप है, ठीक है। हमारे को इतना पता चल गया। और 2 वेरिएबल के मैप में हम सेल्स को कैसे डिनोट करते थे? हम ऐसे डिनोट करते थे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हमें देखें, उसकी वैल्यू हमारे को क्या दी हुई है? दोनों वेरिएबल्स की 0, 2 और 3, ये हमारे को वैल्यूज दी हुई है। तो 0 वाली टर्म हम कहाँ रखते हैं? यहाँ, ठीक है। तो 0 वाली टर्म हमारे को यहाँ गिवन है और 0 वाली टर्म हम यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 वाली टर्म हमें गिवन नहीं है तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे 2, ठीक है। 2 वाली टर्म हम कहाँ लिखते थे? 2 वेरिएबल के मैप में m2 यहाँ लिखते थे, ठीक है। अब 2 वाली टर्म गिवन है और हम उसको यहाँ लिखते थे, तो हम सेम यहाँ पे 1 लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे को क्या दे रखा है? 3, ठीक है। 3 वाली टर्म हम यहाँ लिखते हैं, तो हम यहाँ 1 लगा देंगे बिकॉज 3 इज गिवन, ओके। सो ये हमारा के मैप तैयार हो गया। सो इसमें अब हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स हमारे बनते हैं 4 के, 2 के या 8 के, ठीक है। ऐसे हमारे ग्रुप्स बनते हैं। और ग्रुप्स हम ऐसे बनाते हैं, जैसे 1 1 के एक ग्रुप ये हो गया और 1 1 का एक ग्रुप ये हो गया। सिर्फ 2 ही ग्रुप इसमें बन रहे हैं और कोई ग्रुप नहीं बन रहा। और डायगोनल वाइज हम कभी भी ग्रुप नहीं बनाते, या तो हॉरिजॉन्टल में होता है या वर्टिकल में होता है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप बन रहे हैं। तो एक ग्रुप को हमने नेम दे दिया x1 जो पहले वाला है, ठीक है। दूसरे वाले को हम नेम दे रहे हैं x2, ठीक है। सो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो ए बी दोनों साइड हमने 2 2 वेरिएबल ले लिए। सो इसकी वैल्यूज क्या है वो अब हमें पुट करनी है। फर्स्ट वाले ग्रुप की, जो हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया, उसकी वैल्यू क्या है? 0 0 0 0 रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1 और ऊपर क्या है? 0। नेक्स्ट है हमारा 1 0, ओके। सेकेंड वाले ग्रुप में देखें तो क्या वैल्यूज है? 1 0, ठीक है। 1 0 रख दिया, फिर 1 और 1 1 1 रख दिया। अब जहाँ पे भी 0 1 इकट्ठा आता है, हम उसको आपस में कैंसिल कर देते हैं और हम उसको कंसीडर नहीं करते बिकॉज वो आगे जाके भी कैंसिल होगा। सो इसलिए हम कॉम्प्लिकेट ना करके हम वहीं पे उसको कट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 0 या 0 1 जो भी हो, हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि 0 को हम किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट से, और 1 को किससे डिनोट करते हैं? विदाउट कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व आउट करके जो हमारी वैल्यूज आई है वो क्या आई है? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। एफ ए बी की वैल्यूज क्या आ गई? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया सॉल्व करके इसको, ठीक है, क्वेश्चन को। अब ये था 2 वेरिएबल का, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल्स वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को 3 वेरिएबल्स गिवन है, ए बी एंड सी, ठीक है। Now you have to see the k-map of 3 variables. 3 variables के k-map में क्या होता था? What we have to do 0 m0 m1 m3 m2, ठीक है। फिर यहाँ पे होता था m4 m5 m7 m6, ओके। तो हमारे को यहाँ पे क्या क्या गिवन है? हमारे को गिवन है 0। 0 कहाँ पे आती है? यहाँ पे, ठीक है। तो 0 की वैल्यू 1 रखती। फिर है 1 1 the place value of 1 is this, so we have to put 1 here, okay. Now
2 is given, so the place value of 2 is this, so we have to put here 1. Okay, now 4 is given, so the place value of 4 is this, so we have to put 1 here. Okay, so हमने सारी वैल्यूज अपनी अपनी प्लेस वैल्यूज पे रख दी, ठीक है, जो उनकी वैल्यूज हैं हमने उसको वहीं वहीं रख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे पेयर्स बनते हैं, कैसे ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो एक तो 4 का ग्रुप बन रहा है डायरेक्ट, ठीक है, और एक हमारा 2 का बन रहा है, और कोई ग्रुप हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, और 4 वाले ग्रुप को हम कहते हैं क्वाड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, इसलिए हमने x1 दो पेयर बने, x1 दे दिया एक को नाम, एक को दे दिया x2। अब 3 क्या है वेरिएबल्स हैं, तो हमने abc तीनों लिखे, abc तीनों लिखे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनता है, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे 0 1 1 0 कैंसिल आउट, दो 0 है दो 1 है वो भी कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 1 0 कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास a बचा, और 0 है a की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, b बचा और c बचा, दोनों की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व आउट करके एक्सप्रेशन क्या आ गया, f इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन 4 वेरिएबल वाले के मैप से, ठीक है, कि हम उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे गिवन है f इज इक्वल टू a b c d। 4 वेरिएबल की जो हमारा के मैप होता है उसमें कितनी सेल्स होती है, 16 होती है, 2 रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने उसका के मैप यहाँ पे बना दिया। ठीक है, पहले आप के मैप यहाँ बना देना, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता के मैप बनाने के बाद, अगर नहीं बनाओगे तो फिर कंफ्यूजन रहती है थोड़ी। ठीक है, तो 0 वैल्यू गिवन है तो 0 की जगह पे 1 रख दिया, 1 वैल्यू गिवन है तो 1 की जगह पे भी 1 आ गया, 2 वाली वैल्यू गिवन है तो 2 की जगह पे भी 1 आ गया, 3 वाली वैल्यू गिवन है तो 3 की जगह पे भी 1 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा 8 वाली वैल्यू कहाँ है, ये रही। ठीक है, तो 8 की जगह पे 1, 9 वाली भी नीचे है, 9 की जगह पे 1। ठीक है, देखते जाओ आप के मैप में वैल्यू। फिर हमारे पास 10 यहाँ है, 10 की जगह पे 1। फिर हमारे पास 11 यहाँ है, 11 की जगह पे 1। फिर है 5 यहाँ है, 5 की जगह पे 1। फिर 7 यहाँ है, फिर 13 यहाँ है और 15 यहाँ है। ठीक है, और कोई वैल्यूज हमारे को गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है, 4 का क्वाड बन गया। दूसरा पेयर हमारा ये बन रहा है, ऑक्ट बन रहा है ना, ऑक्ट। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ये ऑक्ट बन गया, ये x2 नेम दे दिया हमने इस ग्रुप को। तीसरा हमारा फिर से ये बन रहा है, ठीक है, क्वाड का, इसको हमने x3 नाम दे दिया। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं वैल्यूज देके। x2 x1 x2 x3 नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है, तो चारों में तीनों में ABCD लिख दिया। ठीक है, उसकी वैल्यूज देखते हैं हम, 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट 0 0 1 1 रख दी, 0 0 1 0 रख दी। ठीक है, अब 0 1 0 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0, तो क्या आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, 0 0 0 1 रख दी, 0 1 और 0 1, सॉरी पहले हम इसके बाद ना ऑक्टेट में यहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर यहाँ इस वाली वैल्यू पे आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 0 0 1 1। ठीक है, रख दी। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ रख दी। फिर है 0 1 1 1, 0 1 1 1 रख दी। फिर है हमारे पास 1 1 0 1 1 1 0 1 रख दी। फिर हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 रख दी। फिर हमारे पास 1 0 0 1 1 0 0 1 रख दी। फिर हमारे पास 1 0 1 1 1 0 1 1 रख दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास 1 0 0 0 रख दी, 1 0 0 1 रख दी, 1 0 1 1 रख दी, 1 0 1 0 रख दी। ठीक है, अब जो भी पेयर आउट है 0 1 0 1 वाले वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है,
जो यहाँ पे क्या 0 0 बची तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा d की प्लेस पे तो 1 है तो सिर्फ d आएगा। यहाँ पे a की जगह पे 1 है तो a एज इट इज आ जाएगा, b की जगह पे 0 है तो b की वैल्यू 0 है तो b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप इनका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट प्लस t। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया सोल्व आउट होके। ठीक है, अब मैंने बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट इफ यू हैव एनी डाउट नाउ देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू briefly. Okay, so please subscribe the channel, like the video and share it to your friends. Please support guys.